जय माता दी मित्रों आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण साधना देने जा रहा हूँ। ये साधना के जरिए आप काली माता की सवारी अपने शरीर पे बुला सकते हैं। मित्रों, बहुत लोगों के शरीर पे काली माँ की सवारी आती है। बहुत सारे भगत ओझा शोखा ऐसे हैं जिनके शरीर पे माँ काली की सवारी आती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे शरीर पे, आपके शरीर पे माँ काली की सवारी आए, तो इस साधना के जरिए आप अपने शरीर पे माँ काली की सवारी बुला सकते हैं। माँ काली की सवारी आने के बाद आप जन कल्याण कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं और उनके मदद से, माँ काली की इच्छा से आप जन कल्याण के हर तरह के कार्यतंत्र का, हर तरह का काम आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखें, तभी आपको सभी विधि समझ में आएगी, तभी माँ काली की सवारी आ सकती है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट आपने मिस किया तो ये साधना आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भगत के शरीर में जब देवी आती है तो उस भगत को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। भगत के शरीर में सवारी आने से वह दर्शन करने वाले भक्तों को हमेशा कल्याण ही होता है। कुछ जगह पर लोग शरीर में देवी आने का ढोंग भी रचते हैं और इस प्रकार से नाटक भी करते हैं। सामान्य भक्त उनके बातों में फंस जाते हैं। जिस स्थान पर माता की सच्ची सवारी आती होगी, वहाँ किसी भी भक्त का दर्शन मात्र से ही उसका परेशानी से छुटकारा मिल जाता है और किसी भी तरह का काम हो उसका जरूर संपूर्ण होता है। लेकिन आज के समय में यह 90% जो सवारी आने का जो पाखंड है वो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके वजह से आजकल हर कोई माता की आरती में या फिर भजन में घूमने लगता है और सवारी आने का नाटक करता है। दोस्तों, आप एक बात हमेशा ये समझिए कि किसी भगत के शरीर में सवारी आना कोई आसान क्रिया नहीं है। इसके लिए भगत का आचरण और भगत का वाणी शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई भगत सवारी आने के बाद गालियाँ देता हो, गाली बकता हो, तो आप समझ जाओ कि वो ढोंग है। उसके तुरंत आप बाल पकड़ के वो घुमाओ, वो चिल्लाने लगेगा या गालियां देने लगेगा। कभी भी माता की सवारी आएगी तो वो गाली नहीं देगी। यह आपको समझ जाना चाहिए कि यह पाखंड कर रहा है। जिन्हें सच्ची सवारी आती है, उनके शरीर को तकलीफ दी जाए तो उस भगत को शरीर पे आई हुई सवारी के समय भगत के शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता है, परंतु सवारी जाने के बाद चेहरे तकलीफ से भरी हुई, दर्द से भरा हुआ आपको प्रतीत होगा। सीधे भाषा में कहा जाए तो सवारी जब आती है ना भगत के शरीर में, तो शक्ति का चैतन्य होना या फिर माता के शक्ति का आशीर्वाद ही बोल सकते हैं कि भगत को कुछ भी उसके शरीर पे अगर आप करते हो तो उसे महसूस नहीं होता। सवारी जाने के बाद ये चीज़ें महसूस होती है, पहले कुछ भी महसूस नहीं होता है जब सवारी आती है। तो जब सवारी आती है तो भाषा और शरीर दोनों ही विनम्र हो जाते हैं। कोई माँ काली आकर के जनसभा में गाली देगी, ऐसे बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा कि माता आई और गाली बकना स्टार्ट कर दिया। वो सब ढोंग है। तो मैं सबसे पहले मंत्र बता देता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसके जरिए माता काली की सवारी कोई भी व्यक्ति साधना को करके अपने शरीर पे बुला सकता है। तो मंत्र आप पहले ध्यान से सुन लो, क्योंकि मंत्र ही वो सब कुछ है जो किसी भी साधना में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मंत्र। और मंत्र के बाद महत्वपूर्ण क्या होता है, विधि। ये दो ही चीज किसी भी साधना के लिए, ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप और परिपूर्ण होना चाहिए, तभी आपका साधना संपन्न होता है। तो मंत्र आप सुनो। ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आई सवारी, शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता, मेरे शरीर को संवारो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा, पिंड कांचा, फूरो मंत्र इसरो वाचा। दोस्तों, ये मंत्र है माता काली को सवारी के रूप में अपने शरीर पे बुलाने का मंत्र। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आई सवारी, शेरा वाला माता की, आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आए माँ काली,
माता मेरे शरीर को संवारो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र सच्चा, पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों ये मंत्र है। अब विधि क्या है? इसकी विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अब सही से नहीं करेंगे तो सवारी नहीं आएगी। या ऐसा भी कोई दोस्त या मित्र होंगे जिनके ऊपर सवारी आती होगी और खुल के बात नहीं करता है, सवारी कुछ बोलती नहीं है, सवारी आती है तो सिर्फ झूमते हैं, कुछ बोल लेते नहीं हैं, तो इस साधना के जरिए उनकी भी सवारी आना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगा और बोलना भी शुरू हो जाएगी। या कोई ऐसे भक्त हैं जो बहुत दिनों से माँ काली की सेवा करते हैं, उन्हें कोई चीज़ें अनुभव होती है, महसूस होती है, लेकिन सवारी पूरी तरह से नहीं आता है, या सवारी आने के बाद उनकी भी बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, तो इस मंत्र के ज़रिए ये हर तरह की जो परेशानियां हैं, सवारी आना, ना बोलना, सिर्फ झूम के रह जाना, तो ये सारी चीज़ें इस साधना के जरिए ख़त्म हो जाएगी और सवारी खुलकर आना शुरू हो जाएगी। तो अब विधि आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले दोस्तों एक लकड़ी का आपको बजोट लेना है, यानी लकड़ी की चौकी लेनी है, और लकड़ी के चौकी पर आपको एक लाल या काले वस्त्र का आसन लगा देना है, उस पर माता का एक फोटो लगा देना है, और चारों तरफ कुमकुम का दिए में कुमकुम भर के चारों कोने पे रख देना है, ठीक है। और उसके बाद नीले रंग का कुमकुम या नीले रंग का कोई पाउडर हो तो उसे भी 4 कोने पे आपको भर के रख देना है। मिट्टी के दीपक में आपको चारों कोने पे घी का दीपक जलते रहना चाहिए, समझ गए। उसके बाद पीले रंग का पुष्प आपको चढ़ा देना है, गुलाब का पुष्प नया रोज एक चढ़ाना है। और साधना जो है वो रात्रि कालीन है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू कर सकते हैं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू किया जा सकता है। और मंत्र जाप जो है, जो मैंने बताया है, वो आप काले हकीक पे या स्फटिक पे या बिना माला के भी कर सकते हैं। अगर माला लोगे तो काले हकीक या स्फटिक का, अगर नहीं तो बिना माले का भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। धूप बत्ती आपको जो भी हो वो रोज लगाना है, रोज मिठाई का भोग भी लगाना है। यह साधना 21 दिनों तक करना है आपको। कितने दिनों तक मित्रों? 21 दिनों तक। और प्रतिदिन आपको जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र का 51 माला करना है। अगर आप 51 माला नहीं करते हैं, आप माला पे नहीं करना चाहते हैं, तो 51 × 108 मल्टीप्लाई करके जो आपका संख्या आता है उतनी बार आप इसका जाप कर लेंगे। यानी मैंने बताया मित्रों कि आपको जाप करना है 51 माला। अगर माला पे जाप नहीं करते हो तो आपको 5508 बार इस मंत्र को प्रतिदिन पढ़ना है। और रात्रि के 7 बजे से आप 2 बजे के बीच में या 4 बजे के पहले तक कभी भी जाप कर सकते हैं। और 21 दिनों तक पूर्ण शुद्ध रहना है, किसी भी तरह का मांस मदिरे से दूर रहना है, वाणी में शुद्धता, हृदय में शुद्धता रखना है, क्रोध नहीं करना है, जितना मन शांत रहे उतना करना है, कम बात करना है और सात्विक भोजन करना है। दूसरा दोस्तों कि यह जब साधना आप 21 दिनों तक करोगे तो साधना में शरीर का जो तापमान है वो बढ़ते रहता है। कभी शरीर गर्म होगा, कभी सर दर्द होगा, भारीपन जैसे अनुभव हो सकता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ये साधनात्मक अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मुख के दिशा जो होना चाहिए वो उत्तर होगा, आसन का वस्त्र लाल होगा, बिना स्नान के साधना करना वर्जित है और साधना रात्रिन कालीन है। इस तरह से अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो माता की सवारी बिल्कुल ही आपके शरीर पे आ जाएगी और आप चौकी लगा सकते हो। जो भी माता काली के समक्ष शक्तियां हैं वो आपको प्राप्त होगी और हर तरह की कार्य तंत्र से जुड़ा हुआ आप करने लगोगे। साधना से जुड़ा या वीडियो से जुड़ा कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें,
मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि अपना साधना सफल करें। जय माँ काली, जय माँ शेरा।